Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see कौन मुझे watch कर रहा है और कौन live है different platforms पे including myself. So जब तक ये होता है मैं जल्दी से उधर से check करके आती हूँ and those of you who are watching do let me know if everything is in place, if the lights are well uh, they're well lighting me up, if they're all fine then everything's fine. और अगर नहीं भी हैं तो still you can let me know. So those of you who are watching me, आप मुझे जल्दी से लेकर बताएं what do you think about today's topic. आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने भी वाला है cause it focuses on every one of you. So let me just go and see myself and I left the message around 6:30 6:35 कि भी आज का सेशन जो है 7:30 पे होगा. Okay. Yes, I can hear myself on the other side as well. Okay, so let's check out. I can see there's a little bit of blurry. The images are quite blurry. I can't get a hold of this this lead which is in front of me. Okay, Qazi Nadeem Ashraf, I can see you. So thank you so much for joining and watching. Can you see me clearly, or you can see dark areas, focusing on my face, or the light is fine and I can just start with the session. So जो भी आपके जहन में है, you do let me know. Okay, I think मैंने इसको adjust तो कर लिया. I have tried to adjust it well and I can, the lights are on my face. अब तो आंखों में चुभ रही हैं lights. But anyways, so what do you think about today's topic? भाई मैंने ना आम तौर पे ना लोगों की बातें सुनी है कि भाई one should always invest in oneself. So yes, we do invest in ourselves क्योंकि when we want to grow, we want to flourish in life. So we do focus on ourselves. But then आज जो मैं बात करूँगी ना, it's not about focusing in this particular area. So जिस फोकस की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ फोकसिंग ऑन योर वेल बीइंग. और जब हम वेल बीइंग की बात करते हैं तो हमारी वेल बीइंग के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं, बट देन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ रेस्ट. क्योंकि रेस्ट के बगैर आप कहीं पर भी लीड नहीं कर सकते. So this is my topic which I want to discuss today and let me just take your comments. काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं लाइट गुड नहीं है. लाइट गुड नहीं है, क्या मसला है लाइट के साथ? सो यू डू लेट मी नो. एंड अकील अहमद वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन टू. कादिर एहसान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा जी, अगर लाइट फाइन नहीं है तो आप बता दें लाइट में क्या इशू है, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी फिल्टर. दिस इज़ माई ओन ओरिजिनल फेस. सो जो भी लाइट है उसमें आपको ऐसा ही मुंह नज़र आएगा, कोई जो है आपको किसी हीरोइन का मुंह नहीं नज़र आएगा. ओके, सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक. अगर हम बात करते हैं रेस्ट की, तो मेरे लिहाज से, आई डोंट नो आप लोगों का क्या ख्याल है, बट रेस्ट इज़ वेरी प्रोडक्टिव. क्योंकि ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कांस्टेंट हसल की, कि भाई आप जो है काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड यू आर गोइंग टू बी प्रोडक्टिव. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि वो प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप रेस्ट नहीं करते. क्योंकि हर एक इंसान के बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है. आप इसको जो है ओवरलोड कर दोगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये शट डाउन हो जाएगी. सो अगर आपने जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या यू वांट टू सी योर सेल्फ गेजिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे या सेकेंड बाय सेकेंड, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वेल बीइंग, जिसमें रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप जो है यू जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि भाई अगर आप मोबाइल को मुसलसल यूज़ करते हैं तो देयर कम्स अ टाइम जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है. सो व्हाट डू? आप मोबाइल को भी तो चार्ज करते हैं कि भाई वो चलता रहे और आपके काम निकलते रहे. इन द सेम वे जो ह्यूमंस है, अगर ह्यूमंस को चलाना है तो ह्यूमंस को चलाने के लिए भी तो रेस्ट चाहिए. सो हमने अगर अपने डे टू डे जो है काम करने हैं, चोर्स करने हैं, या अपने जो है प्रोफेशनल वर्क पे फोकस करना है, तो वी ऑल्सो नीड रेस्ट. और हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज तभी होगी व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन आवर वेल बीइंग, जिसमें रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अकील अहमद आप कह रहे हैं लाइट इज़ फाइन. ओके, थैंक यू सो मच. ओके,
काजी नदीम अशरफ को लग रहा था कि लाइट कम है, तो इस वजह से आई सेड कि भाई कुछ हो नहीं सकता. आई हैव ट्राई टू एडजस्ट, क्योंकि अब अगर मैंने लाइट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की तो देन आई हैव टू गेट अप फ्रॉम दिस चेयर एंड आई हैव टू स्टैंड ऑन द स्टूल, और लाइट्स को फिर मुझे उसे फिक्स करना पड़ना है. डॉक्टर आमिर सईद आप कह रहे हैं बाल देख के, डॉक्टर आमिर आप तो जब मेरी इसमें आते हैं लाइव सेशन में, तो मुझे जो है ना आपके कमेंट्स पढ़ते हुए सबसे पहले तो डर लगता है कि पता नहीं आपने क्या ऐसा लिख दिया होगा. एक तो आप मुझे मुसलसल हंसाते हैं कोई ना कोई कमेंट लिखकर. अच्छा आप जो है किसी, अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू रीड योर कमेंट्स अपने ओन पे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट लाउड. आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता आपको कौन से गाने याद आ रहे हैं, पर मुझे जो है इस वक्त ज़्यादा मेरा फोकस है कि भाई आप लोग अपनी वेलबींग पे किस तरह फोकस कर सकते हैं बाय कीपिंग इन माइंड दैट रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि रेस्ट आपका होगा पूरा तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो बेहतर होगी एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. ओके सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप इसको मज़ीद देखें तो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स. जब आप when you are फोकसिंग ऑन रेस्ट तो वो आपके साथ जो है कर रहा होता है. लाइक आप ये देखें कि आमतौर पे जो है क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और यू आर अनएबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि आपका रेस्ट पूरा नहीं है, आप थके हुए हैं, आप एट अ स्पैन जो है काम किए जा रहे हैं, 14-15 आवर्स आप जो है काम किए जा रहे हैं, एंड देन एक प्रॉब्लम आता है जिसका आपको सोल्यूशन आता होता है बट नहीं उस टाइम पे समझ आ रहा होता है. सो व्हाट्स दैट रीज़न कि आपकी जो बॉडी है और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन जा चुकी हैं. जितना आप मैक्सिमम उसको जो है यूज़ कर सकते थे वो यूज़ अप हो चुकी है. नाउ यू नीड रेस्ट. सो जब आप वो रेस्ट करेंगे, लाइक अगर आप जो है से 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट कर लेंगे, या इफ़ यू गो फॉर अ वॉक से भी आपका जो है बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि आपका माइंड जो है इट्स एट ईज, इट्स नॉट सराउंडेड by the same work environment, by the same जो है your diaries and your laptops and all work. So आप उस crowded area से बाहर निकल आते हैं and you go for a walk, और उसमें जो है आपके जो सारे stresses होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, you feel relaxed, and then when you come back to work, या जिस तरह आप अगर जो है कोई प्रॉब्लम को डील कर रही हैं and you just leave that problem for the night and you just go to sleep. So the next day when you'll get up, so you will डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. क्योंकि वो जो सारा सिनेरियो था, वो जो सारा स्ट्रेस पीरियड था, उस स्ट्रेस पीरियड को यू वर डीलिंग विद इट, बट व्हेन यू वेंट फॉर रेस्ट तो आपका माइंड रिलैक्स किया. जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके माइंड में था दैट वाज ओवर देयर. सो एवरीथिंग वाज फिल्टर्ड आउट व्हेन यू रेस्टेड, and the next day you were ready to apply the same solution to that particular problem. So this is the advantage of having rest, कि आपकी जो है इट इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज वेल. सो और वो जो होते हैं ना आहा मोमेंट्स, तो वो आहा मोमेंट्स आपको मिलते हैं व्हेन आपका रेस्ट पूरा होता है. ओके लेट मी सी डॉक्टर आमिर आप क्या कह रहे हैं. ये समझ ही नहीं आई मुझे. ओके अच्छा अब्दुल वकील थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. और ओ अच्छा 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 खैर आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई दीज थिंग्स, क्योंकि आई वांट टू रिमेन मोर ऑफ कल्चरल. तो एज पर जो हमारी प्रैक्टिस है, सो आई जस्ट प्रैक्टिस दैट. सो आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स. Okay, Abdul Wakil, thank you so much for your compliment. Okay, and I can see Amir Khan Sawati, thank you so much for joining and watching. अच्छा देन जो है अगर हम मज़ीद बात करें, ये तो मैंने आपको जो है मेंटल बेनिफिट्स भी बताए हैं. अगर हम जो है फिज़िकल बेनिफिट्स की बात करें तो अगेन सोने से जो है आपके जो है जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं. और वो किस तरीके से मिलते हैं कि भाई जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं इट रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, आपके रिड्यूस करता है, आपको बर्नआउट से बचाता है. भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि काम कर करके आपका भुर्तास बन जाता है. सो भुर्तास भी बन जाता है और ऑटोमेटिक डू फील मतलब पूरा. ओके द कनेक्शन वाज रिकनेक्टेड. ओके थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज.
अच्छा, जिस वक्त आप जो है पूरा हफ्ता काम करते हैं तो अगेन आप जो फिजिकली भी ना थके टूटे होते हैं ना. देयर आर मेनी पीपल जो हफ्ते में जो है ना, जब एंड ऑफ द हफ्ता होता है तो उनके ना बहुत बुरे हालात होते हैं. उनके शोल्डर्स फ्रोजन होते हैं, उनके जो है पाँव दर्द कर रहे होते हैं. ओके, सो माई नेट इज़ गेस अ बिट अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई पीछे से मेंटेनेंस का जो है इशू चल रहा है, जिसकी वजह से जो है इट्स कनेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, बट इट्स कनेक्टेड अगेन. सो लेट्स सी कहाँ तक कनेक्टेड रहता है. ओके, सो मैं जो आपको बात बताई थी कि भाई फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स जो है काफ़ी होते हैं. अगर आपका प्रॉपर रेस्ट हो तो स्ट्रेस लेवल्स आपके डाउन आते हैं, बॉडी को ओवरऑल रिकवर करने का मौका मिलता है, क्योंकि पूरा हफ्ता जब आप काम करते हैं लगातार तो आपके शोल्डर्स भी टूटते हैं, कमर, लोगों की कमरें भी टूट जाती हैं, देन वैसे बॉडी एक्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देन देयर सो मेनी थिंग्स जो कि थोड़ी थोड़ी करके ना आकर साथ लग जाती हैं. लाइक व्हेन यू आर एन एडल्ट एंड यू आर क्वाइट यंग, तो तब आपको ये इश्यूज नहीं होते, बट जैसे जैसे आप ग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपका वर्क स्टाइल क्या है. इफ़ इट्स मोर ऑफ सेडेंट्री स्टाइल तो उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी वैसे ही जवाब देना शुरू कर देती हैं. सो उन सारी चीज़ों के साथ कूप अप करने के लिए येस ऑब्वियसली यू डू सर्टेन थिंग्स. कुछ आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, कुछ आप एसेंशियल ऑयल्स का सहारा लेते हैं, कुछ आप मेडिकेशंस का सहारा लेते हैं, कुछ लोग जो है मसाजेस का सहारा लेते हैं. सो यू नो everything it does give a cumulative effect, और वो आप पे वर्क करती है, वो आपको हेल्प करती है, बट देन आप उस सूरत हाल में पढ़ो ही क्यों पहले. सो इजंट इट गुड कि भाई जब आपको एक फ्री में जो है रेस्ट मिला हुआ है तो आप फ्री में उस रेस्ट को अवेल करो, राधा के भाई बाद में आप जो है अपने पॉकेट जो आपके बजट है उसको जो है ओवरडू कर दो, कि कभी आप जो है सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कभी आप ऑयल्स ले रहे हो, कि भाई किसी तरीके से तो जो है आराम मिले. बट येस दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि एट टाइम्स विदाउट मेडिकेशन, विदाउट ऑयल्स, विदाउट मसाजेस आराम नहीं मिलता. सो जब ओके, सो आई गेस इट्स अगेन रिस्टोर्ड. लेट्स सी, आई गेस वीकेंड्स में ज़्यादा इशू होते हैं. सो जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट करती है, एंड देन इट्स एट इट्स मैक्सिमम टू गिव दी फुल एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस जो भी आप करना चाहते हैं. ख़ासतौर पे वीक डेज़ के लिए व्हेन यू गो बैक टू योर ऑफिसेज या वर्क एनवायरनमेंट, या इवन इफ़ यू आर होम मेकर, तो आपके पास जो है काफ़ी एनर्जी होती है टू डू दोज टास्क. एंड देन दिस इज़ रिगार्डिंग फिज़िकल हेल्थ. अगर हम जो है मेंटल क्लैरिटी की बात करें या डिसीजन मेकिंग की बात करें, अगेन आप देखेंगे कि अगर आप जो है रेस्ट आपका पूरा नहीं है तो यू आर प्रोन टू मेक मैनी ब्लंडर्स. आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि बाज़ दफ़ा आप लोग बैठे बैठे कोई काम करे होंगे, कोई आपके पास जो है ऑफिस टास्क आ गई है, और वो जो एक स्पेसिफिक एरिया है या टाइम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नींद आती है. एवरी वन नोज़ अबाउट देयर बॉडीज़ के भाई किस टाइम पे जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और किस टाइम पे जो है ना बस वो झूल रहे होते हैं कि भाई कोई जगह मिले जहाँ पर बस आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए. सो वो जो सिनेरियो होता है और वो जो टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर कोई काम ऐसा हो जो कि आपने करना हो एंड इट रिक्वायर्स योर मेंटल इफेक्टिवनेस, तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं करता. सो व्हाट यू कैन डू इज़ एट दैट टाइम यू कैन ऑलवेज अगर आपके लिए बहुत अनबेरेबल हो गया है तो व्हाट यू कैन डू इज़ गेट अप, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा स्ट्रोल कर लें, थोड़ा अपने मुंह पे पानी फेर लें, या फिर ये है कि इफ़ यू कैन गेट सम 15 to 20 मिनट्स ब्रेक तो उसमें जो है ना पावर नैप कर लें, क्योंकि पावर नैप इट्स द बेस्ट थिंग. यू हैव टू रेस्ट कि आपका माइंड फ्रेश हो और आप फिर से फ्रेश होकर उस काम को परसू कर सकें. बट देन अगर आपका जो है ऑफिस ख़त्म हो रहा है या आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं एंड दैट टास्क इट्स नॉट ओके, सो इट्स बैक अगेन. सो अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं एवरी टाइम द कनेक्शन इज रिवाइव्ड, तो मुझे ढेर सारे जो है ना इमोजीज नज़र आते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर एंड बेयरिंग विद दिस पुअर कनेक्शन. ओके, सो अगर कोई टास्क आपका ऐसा है विच डज नॉट require immediate decision making, what you can do is you can leave it and then you can rest, and then after rest जब आप वापस आएंगे तो यही. Okay, so I'm back and I hope there's someone over here. Okay, so इससे पहले दोबारा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए, आई ट्राई टू वाइंड अप एज क्विकली एज आई कैन. कि मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रेस्ट पूरा हो,
क्योंकि अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है एंड यू आर इन दैट पोजीशन ऑफ मेकिंग डिसीजंस, तो अगर आपका रेस्ट नहीं है तो फिर आप ये सोच लें कि डिसीजन आप क्या करेंगे. एंड दिस इज़ वेरी क्रूशल फॉर पीपल हु आर इनटू स्पेशलिस्ट जॉब्स, या स्पेशलिस्ट जो है प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो जो है सर्जन्स हों, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी फॉर डॉक्टर्स टू बी वेल रेस्टेड. एंड डॉक्टर आमिर, दिस गोज़ फॉर यू टू, क्योंकि यू हैव सो मच you add so much drama into my live sessions. So आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है if you are a practicing doctor. अच्छा, देन जो है अगर मज़ीद हम बात करें कि भाई रेस्ट, जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई रेस्ट करने से आपके बहुत से फंक्शंस हैं, चाहे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, चाहे फिज़िकल फंक्शंस हैं, चाहे आपके डे टू डे के फंक्शंस हैं, वो एट यू नो एट क्या होते हैं, स्टैंड बाय पे तो वो तब होते हैं जब आपका रेस्ट पूरा नहीं होता है. बट ये है कि अगर इफ़ यू वांट दोज फंक्शंस टू फंक्शन फुली मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो, तो देन यू हैव टू बी वेल रेस्टेड. और दैट्स वाई कि मैं आपको हर फ्राइडे कहती हूँ. ओके, सो आई रियली डू नॉट नो कि कब जो है ना ये बिल्कुल ही ट्रांसमिशन बंद हो जाए, बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि ये जारी रहे. सो अगर आपने जो है ओके, नाउ इट्स गेटिंग सो एम्बैरेसिंग. सो अगर आपने जो है रेस्ट किया हुआ है तो आप ये चीज़ देख लें कि आपकी एफिशिएंसी इज़ गोइंग टू बी 100%. सो फॉर दिस रीज़न यू हैव टू अप्लाई द पंडोरो टेक्निक, जो कि मैंने एक सेशन में जो आपके साथ डिस्कस की थी, व्हाट इज़ द पंडोरो टेक्निक. सो every student, every professional, every working professional, या even if people are into remote working, they need to practice this Pandoro technique. देन अगर हम इमोशनल वेलबींग की बात करें, ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. काजी नदीम अशरफ, आप कह रहे हैं आप सदके की नियत करें ताकि कनेक्शन Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat. I hope you can see me here. I'm live again. So I'll let you join. But you know what, I just thought कि आपकी और मेरी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि I just go offline. Okay, I'm just going to wait for you people. आप जब तक जो है लाइव आते हैं, and let me see. And I think इस वक्त जो है लाइट जो है सही एडजस्ट हो गई है, lucky for me. So let me just see. और मैं आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ. Okay. So you know what, I was discussing about emotional well-being. So I have already talked about कि भाई जब आप रेस्ट करते हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी को एनहांस करता है. इन द सेम वे अगर हम जो है इमोशनल वेलबींग की बात करें, तो अगेन रेस्ट गिव्स अस एम्पल टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स एंड देन द इमोशनल प्रोसेसिंग एज वेल. जो भी होता है, जो भी दिन भर आपकी जो है जो भी सूरत आ रही होती है, जो भी आप जिन जो है इन्वायरमेंट से जिन बातों के थ्रू गुजर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे. सो व्हेन यू रेस्ट, तो आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो माइंड होता है, वो उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप, तो यू आर अगेन फ्रेश एंड रेडी. तो वो जितना जो है नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, या जितने जो है वो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, वो सब एलिमिनेट हो चुकी होती हैं. क्योंकि व्हेन यू रेस्ट, तो आपकी जो है वो सारा जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसमें नेगेटिव चीज़ें साइड पे हो जाती हैं, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद द प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव थॉट्स. सो एंड देन इफ़ यू आर लाइक व्हेन यू वेंट टू स्लीप, और आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे एंड यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, सो अगेन यू ऑल्सो गेट एन आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. सो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, इफ़ यू आर वेल रेस्टेड, तो आप वो डिसीजंस भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव रेस्टेड. और आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए थी, आपके सेल्स को जो रेजुवेनेशन चाहिए थी, और ओवरऑल जो है आपको जो 100% जो है एनर्जी चाहिए थी एक एफिशिएंट इंसान की तरह काम परफॉर्म करने के लिए, वो आपको मिल जाती है व्हेन यू आर वेल रेस्टेड. अगर हम जो है रेस्ट का सिनेरियो देखें, तो यू नो व्हाट, इट्स नॉट ओनली ह्यूमंस हु नीड रेस्ट.
अगर हम इफ़ वी जस्ट ट्राई टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ वर्किंग इन नेचर, इवन अगर नेचर को भी हम देखें तो नेचर इट सेल्फ इट नीड्स रेस्ट. अब जिस तरीके से आप देखें, यानी इट्स नॉट लाइक कि भाई दिन है तो दिन ही चलता जाएगा, दिन ख़त्म होता है रात आती है, रात ख़त्म होती है दिन आता है. इन द सेम वे अगर आप ये देखें कि जो फार्मर्स होते हैं जब वो अपनी यील्ड्स को तैयार कर रहे होते हैं या अपनी फील्ड्स को भी तैयार कर रहे होते हैं, तो व्हाट डू दे डू, वो ये तो नहीं करते ना कि भाई ये ज़मीन अच्छा भी एक खेप निकल गई है तो चलो आप उसमें सीड डालो, अब उसको पानी दो, अब उसके ऊपर ये डालो, अब वो डालो एंड जी फील्ड तैयार है. इट डज़ नॉट हैपन लाइक दैट. सो व्हाट डू दे डू कि भाई वो उसमें पहले अपना जो खेत है उसमें some kind of smoke somewhere. Sorry for that. Mohammad Sadaf Akram, thank you so much for joining and watching this session. वालेकुम अस्सलाम. So उसमें क्या होता है कि भाई वो अपनी फील्ड को तैयार करते हैं एंड दे लीव इट ओवरनाइट. सो ताकि जो जहाँ पर उन्होंने अपनी फील्ड जो है ग्रो करनी है उसको जो है कोई आराम मिल सके. सो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग कि भाई व्हाई डू फार्मर्स लीव दैट. सो if humans need rest, so does nature. So in the same way when you observe seasons, तो seasons में भी आप देखें कि बहुत से फूल पौधे होते हैं, they are dried up या they are enclosed into buds. Like in the morning when I go for this morning walk तो उधर भी मैं ये देखती हूँ कि बहुत से ऐसे दरख्त होते हैं जो बज़ाहिर तो उधर ही हैं पर उनके जो लीव्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो गए हैं, या अगर उन पे किसी किस्म के फूल वगैरह लगे हुए हैं या तो फूल जो है वो मुरझा जाते हैं या फिर वो अपने बर्ड्स में चले जाते हैं. बट देन एज द विंटर स्टार्ट्स चेंजिंग तो वो जो न्यू उन्होंने जो है लीव्स निकल रहे होते हैं या बर्ड्स जो है ब्लूम कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अ प्रोसेस. सो इन द सेम वे इफ़ ह्यूमन्स नीड रेस्ट सो डज नेचर. और इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो किसी निज़ाम के तहत चल रही है. वी जस्ट हैव टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स. वी जस्ट नीड टू एनालाइज थिंग्स. सारी चीज़ें हमारे सामने हैं. तो अगर कोई इंसान ये कहे कि भाई मैं 24 घंटे काम करता हूँ या काम करती हूँ और मैं रेस्ट नहीं करती या नहीं करता, तो मे बी दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेमिना. बट एक दिन आएगा जब उसका भी स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा. और उसका स्टेमिना किस तरीके से ख़त्म होगा कि उसकी बॉडी खुद इंडिकेशंस देगी, खुद उसकी बॉडी जो है ना आई एम सॉरी, पहले कनेक्शन ही बहाल हो रहा था और अब मुझे खांसी आ गया. ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो इंसान की बॉडी जो है ना शट डाउन होनी शुरू हो जाती है. सो बिफोर के आपको किसी किस्म के एक्सट्रीम मेजर्स का सामना करना पड़े या बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे, तो इट्स बेटर टू टेक द इंडिकेशंस और उससे पहले ही उसका इलाज करना शुरू कर दें. इफ़ यू नो कि आपका लाइफ स्टाइल इट्स सेडेंट्री एंड इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ, तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं. अगर एक्सक्यूज मी, अगर ज़्यादा काम आपका जो है बैठने का है तो उसको ब्रेक कर लें. कुछ टाइम आप खड़े होकर काम कर लें, कुछ टाइम बैठ के कर लें, कुछ जो है स्ट्रोल अराउंड करके कर लें, ताकि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इस तरह इफेक्ट ना हो. बट ओवरऑल वी कैन नॉट undermine the importance of rest. So rest is very important and we should make it a part of our lives कि भाई अगर हम काम कर भी रहे हैं तो we have to take rest in between, ताकि अगर ज़्यादा है काम करने वाला है and you cannot finish it within the due period, तो just break it into chunks. अच्छा, so this is another thing. और then these are the practical ways जिसमें आप रेस्ट को अपनी रेगुलर लाइफ में या जो भी आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय टेकिंग स्मॉल रेस्ट इन इंटरवल्स. रादर कि भाई आप एक ही स्पैन पे कहें अच्छा भी अब मैंने जो है ना 5-6 घंटे काम कर लिया है तो अब बस भाई वाइंड अप किया और अब मैं गया रेस्ट करने के लिए. सो रादर देन आप इस तरीके से करें. अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई आप इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकते, तो देन स्टार्ट ब्रेकिंग योर वर्क इनटू चंक्स. स्मॉल गोल्स सेट कर लें और उन गोल्स के बीच में स्टार्ट टेकिंग रेस्ट. नमाज वगैरह के लिए भी तो उठते हैं ना. सो जब आप नमाज पढ़ते हैं तब भी जो है आपको अच्छे तरीके से आपकी बॉडी जो है ना सही तरीके से एक्सरसाइज करती है. और देन अगर जो है आप खाने का टाइम है तो खाने के टाइम में यस जस्ट कीप इट लाइट. बस इतना ही जो है खाएं जितना आप जो है ना बाद में
उसको डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि अगेन अगर आपने बैठना है और खा पी कर बैठ जाना है तो आपका माइंड वैसे ही कंसंट्रेट नहीं करेगा और डाइजेशन वैसे ही जो है ना रुक जाएगी. फरहात अली तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो इन द एंड यू नो व्हाट आई वांट टू से कि भाई जो रेस्ट है ना इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि भाई रेस्ट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, तो जो टाइम हमने रेस्ट को देना है वो हम कोई काम करके कर लें, जबकि यू नो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जो है यू नो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, मदर्स की एग्जांपल्स देती हूँ, ख़ासतौर पे वो मदर्स जिनके न्यू बॉर्न्स होते हैं. अब वो जो मदर्स होती हैं उनको जो है टाइम मिलता ही नहीं है रेस्ट करने का, क्योंकि द मोमेंट दे वांट टू गो टू स्लीप द बेबी आस्क फॉर द फीड. तो उस सूरत हाल में ना excuse me, the best tip for them is कि भाई when the baby falls asleep for a mother it's the best time to fall asleep, तो वो सो जाएं. अब मैंने अक्सर मदर्स का देखा है वो क्या करती हैं कि भाई अच्छा चलो बच्चा सो गया है तो ये मोबाइल स्क्रॉल कर लो, ये जो है ये काम कर लो, वो कर लो, इधर उधर जो है ना वो अपने जो है ना काम करती रहेंगी. उसका क्या नतीजा होगा, वो हमेशा जो है ना स्लीप डेफिसिट पे रहती है. और ये जो स्लीप डेफिसिट है ना इट गोज़ अ लॉन्ग वे. यानी इट्स नॉट जस्ट दैट कि भाई न्यू बॉर्न है तो उसके साथ आपने जागना है. जब वो न्यू बॉर्न एक अर्ली टॉडलर्स की भी एज में होगा तब भी आप जाग ही रहे होंगे. तो ये चीज़ तो जो है भूल जाएं कि भाई आपकी नींद कभी पूरी होगी. ये ना क्या कहते हैं जमांदड़ू, ये जमांदड़ू नींद है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती. बट येस, अगर इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर वेल बीइंग तो द बेस्ट थिंग इज़ व्हेन द बेबी गोज़ टू स्लीप यू गो टू स्लीप. चाहे वो आपको जो है ना 10-15 मिनट की ही स्लीप मिले, बट इट्स गोइंग टू यू नो केटर फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग, और आप उसको जो है ना उसके साथ कूप अप कर लोगे. एंड देन यू कैन ऑलवेज यू नो आस्क योर बेटर हाफ कि भाई कुछ ड्यूटी वो कर लें, कुछ ड्यूटी आप कर लें, ताकि जो है जो ड्यूटी वो कर रहे हों उस टाइम में जो है यू कैन यू नो हैव अ गुड स्लीप. अदरवाइज जो है दिस इज़ नॉट अ वन मैन शो. व्हेन यू हैव चिल्ड्रन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स इररिस्पेक्टिव जिसका जो भी काम है. I'm not going to go into those details, but I think it's the responsibility of both parents. And then everyone should know, और जिन पेरेंट्स को जो ये समझते हैं कि बच्चे पालना सिर्फ माओं का काम है या जो है सिंस दे आर होम मेकर्स तो ये काम सिर्फ उन्हीं का है, तो देन दे शुड यू नो रीड बुक्स कि भाई ये काम किसका है. ये काम जो है दोनों पेरेंट्स का होता है, क्योंकि इफ़ द चाइल्ड ग्रोज अप टू बी अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड यू नो वेल ग्रूम चाइल्ड, तो फिर देन इट्स द फादर्स जो कि आकर जो है ना उसकी यू नो तारीफ़ें बटोरते हैं कि भाई इट्स ड्यू टू अस वी आर लाइक दिस, तो ये सिर्फ हमारी वजह से है. एंड और फिर जो माओं का रोल है, माओं का जो क्रेडिट है वो सिर्फ खूब खाता हो जाता है, वो सिर्फ नाम का रह जाता है. सो माओं के लिए जो है सिर्फ ये लग जाता है कि भाई ऑल डे लॉन्ग यू आर एट होम सो यू हैव टू यू नो ट्रेन द चाइल्ड. बट व्हेन इट कम्स टू यू नो टेकिंग द क्रेडिट, so it's the father who's there to take the credit. So ये काम नहीं करना, you have to you know groom the child together. It's not a responsibility of just one partner, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, both have to be there in order to make them a well-groomed person. So all-rounded personality, if you want your child to be and be a productive part of the citizen, तो then दोनों ने role due play करना है. Okay. सो शुक्र है मेरी खांसी बंद हुई. सो यू नो वॉट, रेस्ट की जहाँ तक बात है, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रादर इन्वेस्टमेंट इनटू योर वेल बीइंग. सो वो लोग जो कि रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है सिर्फ ऑल डे लॉन्ग काम करते हैं, तो दे शुड लीव दिस हैबिट, क्योंकि इन द लॉन्ग रन उनको वही रेस्ट रिक्वायर होगा, और जब उनको रेस्ट रिक्वायर होगा तो उनकी ना बॉडी उस रेस्ट को यू नो एक्सेप्ट करेगी. और देन यू नो इट्स समथिंग विद टाइम टू कि जो नींदें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं. देन फिर और ही जो है चीज़ें होती हैं जो जहन में जो है ना गड़ कर जाती हैं. सो बजाय कि वो टाइम आए एंड देन यू जस्ट यू नो कीप ऑन प्रेइंग कि भाई आपको जो है नींद मिल जाए. सो इट्स बेटर कि आप अभी से जो है ना अपनी वेलबींग का ख्याल रखा करें. काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं रेस्ट इज अटैच विद पीस ऑफ माइंड. येस इट्स अटैच विद पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड तो आपका तभी होगा ना जब आप रेस्ट करेंगे. अगर आप जो है रेस्ट ही नहीं करें, काम 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 कर रहे हैं, एंड देन यू नो व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बाज़ लोग जो है इवन वाइल दे आर स्लीपिंग दे आर स्टिल यू नो स्टिल देयर माइंड इज़ वर्किंग. सो इट्स नॉट दैट कि उनको शायद रेस्ट नहीं मिलता तो इस वजह से उनका दिमाग काम कर रहा होता है. दिमाग को आपको ज़बरदस्ती स्विच ऑफ करना पड़ता है.
तो अगर आप दिमाग को स्विच ऑफ नहीं करते तो फिर आपको पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलता एट टाइम्स। अली गुल सोलंकी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो दोज ऑफ यू जिन्होंने मेरा आधा सेशन वो पहले वाला देखा है वो भी देख लें, क्योंकि द नेटवर्क वॉज वेरी डिस्ट्रप्टिव और बार बार जो है नेट सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो रहे थे। सो बाकी जो सेशन है वो मैंने अभी जो है कर ली है, ज़्यादा नहीं था, आई जस्ट हैड टू वाइंड अप थिंग्स, बट ड्यू टू दैट पुअर सिग्नल मैं वाइंड अप नहीं कर पा रही थी। सो यू कैन कंबाइन बोथ सेशंस एंड यू कैन वॉच इट and I'll upload them separately on YouTube. I'll see, or otherwise I'm just going to combine them and make one video ताकि आपके जो है ना disruption ना आए दोनों topics, यानी it's the same topic but it's in 2 videos. So this is all. और अगर आप लोगों के कोई comments हैं इसके बारे में तो you do let me know about those comments ताकि I can take your comments. Or I'll just go on my platform and see आप लोगों ने क्योंकि I'm still live and I can see myself. So अगर आप लोगों के कोई comments हैं तो let me just see आप लोगों ने क्या comments दिए हुए हैं, and I'll see कि भाई अगर आपके कोई questions हैं मेरे लिए. ओके, आई कैन नॉट सी एनीवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. कोई नहीं लाइव आना चाहता. अब आप सारे रेस्ट मोड में चले गए. अब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना भाई, आज सैटरडे है तो ठीक है आप लोग रेस्ट मोड में हैं, बट देयर हैज़ टू बी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. किसी को तो मैं लाइव लूँ ना या नहीं. ओके, इट्स टोटली अप टू यू. बहरहाल आज से तो ना मुझे सबक मिल गया कि आई शुड नॉट टेक लाइव सेशंस ऑन सैटरडेज, क्योंकि सैटरडेज आई गेस इट्स अ वेरी बिजी वीकेंड फॉर पीपल, और मोस्टली लोग जो है ना दे आर दे आर ऑन द नेट, सो प्रॉबेबली दे कांट, यानी दे आर ऑन द नेट. उनके नेट पे होने की वजह से तो जो है सिग्नल्स जो है डिस्टर्ब हो रही है ना. अदरवाइज अगर वो नेट पे ना हो तो शायद जो है सिग्नल्स चलते रहें. ओके, नदीम अशरफ यू वांट टू ज्वाइन, लेट मी सी. Okay, I am adding you and I'm going to okay, it's still adding. Yes, a few days ago we you chat about my rest. Yes, I remember that. Okay, still adding. You know what? Okay, I guess it's joined, it's connected. I can see the digitization of my face. अस्सलाम वालेकुम. काजी साहब, आपकी तो अपनी तबीयत खराब थी, आपसे बोल दिया जाएगा. जी मेरी जी आवाज आ रही है, बस आपकी तस्वीर नहीं आ रही. तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है. कोई बात नहीं, आप आवाज आ रही है, कोई नहीं, आप बोले, कोई मसला नहीं. जी, ये टॉपिक आज तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो टूट के हुआ है. सिग्नल्स बहुत बुरे थे. हाँ, मैं तो दोबारा कर लें इसको, एक दफा दिन पूरा रिपीट कर लें. चलें, वो मैं जो फिर देख लूंगी, वीक में किसी दिन रिपीट कर लूंगी. जी, तो क्योंकि टॉपिक बड़ा अच्छा था, इम्पोर्टेंट. वो कुछ दिन पहले मैंने आपसे भी कहा था रेस्ट का, आपको याद है? जी मुझे याद है. मैं तो बहुत अच्छा रेस्ट करती हूँ, बस एट टाइम्स ये है कि रेस्ट के बगैर तो फिर आगे बेहतर नहीं हो सकते ना आपकी सारी चीजें. यू नीड अ गुड रेस्ट ऑफ द टाइम. रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है देना चाहते हो ना किसी भी काम को, तो उसके लिए आपका रेस्ट बहुत जरूरी है, वरना तो दिमाग ही नहीं काम करता.
हाँ तो इट्स जस्ट लाइक कि आप बैठे हुए हैं टास्क के सामने या आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और आप मेंटली तौर पे सो रहे हैं। हाँ, ऐसे ही होता है अगर रेस्ट ना किया तो। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक आपने यू वेरी कुछ मच। ऐड करना था? मैंने आपको कहा था कि आपने देखा नहीं था। मैंने कहा सदके की नियत कर लें ताकि आपका जो है सही हो जाए नेट। बस ये नियत तो मेरी साफ ही होती है, बस पता नहीं क्या मैंने होता कहा उसी वक्त वो आपने पढ़ा नहीं कमेंट मेरा, मैंने कहा सदके की नियत करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आपका नेट। पर ठीक ही हो है। गया सही अल्हम्दुलिल्लाह। है। बस वो फिर मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा ना दोबारा आने के लिए। मेरी वाइफ जो है वो कोई छोटी सी बात होती है कहती है सदके की नियत कर लो तो ठीक हो जाएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा। कहते सदका कर लिया तो फिर यकीन बन जाए ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही सही। चलें, अच्छी बात है। सही, आइंदा मैं भी यही करूंगी। ठीक है फिर, थैंक हाँ, यू। नियत कर लें वो तो बाद में दे सकते हैं, सिर्फ नियत कर लें दिल में। ठीक है, ठीक है, चलें, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, so this was काजी नदीम अशरफ and he was also saying the same thing कि भाई रेस्ट बहुत ज़रूरी है। So देखें भाई, रेस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि भाई मैंने इस पे एक पूरा सेशन कर लिया कि कितना इम्पोर्टेंट है रेस्ट। So फिर आप भी इस चीज़ को गनीमत जाने और अपने स्केड्यूल में अगर रेस्ट नहीं है तो लाजमी रेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि विदाउट रेस्ट you are not going to be able to give your 100% anywhere। काम में हो या आपका कोई पैशन हो जो आप परसू कर रहे हो, या किसी भी किस्म की चीज हो सकती है, एंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं, कोई पैशन भी हो सकता है। इवन आप जो है इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ तो तब भी उसके लिए भी आपका रेस्ट बहुत जरूरी है। सो डू फोकस ऑन योर रेस्ट, और इसके साथ ही जो है आई जस्ट कॉल इट अ डे। और इंशाल्लाह आई कम लाइव अगेन ऑन मंडे एट 7 PM। टिल तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।